जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। 6 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं 6.1 के। देखें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट उसकी गिवन है, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने इसको एक दफ़ा गौर से देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों ही आप बड़े आराम से इसको कर लेंगे। देखें, कहा जा रहा है कि सेंट्रल एंगल जो है उसकी वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल जब 60 डिग्री है तो आपने देखे डिग्री को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है किस में, रेडियंस में। तो आप सबसे पहले पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। ये 0 और 0 कैंसिल होगा, 6 3 ज़ा 18, हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस। तो क्या है, जब भी आपने कैलकुलेशंस करने लगना है तो जो भी एंगल डिग्री में गिवन होगा आपने उसे रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेडियस की वैल्यू दी है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें ना, तो उन्होंने कहा हुआ है कि एक तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, जिसका फार्मूला आता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप याद कर लें फ़ौरन, ठीक है। तो एक तो एरिया कर लिया। दूसरा उसने कहा कि फिर इसका इस एरिया की यानी एरिया ऑफ सेक्टर को एरिया ऑफ सर्कल के साथ इसकी परसेंटेज लेनी है, ठीक है। तो परसेंटेज तो हम बाद में लेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड करेंगे। डाटा हमारे पास गिवन है, यानी कि थीटा की वैल्यू है पाई/3 रेडियंस और आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आएगा जनाब, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैंने बताया आपको याद करना पड़ेगा। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2, आर की जगह हमने लगाई उसकी वैल्यू दैट इज़ 12 का स्क्वायर, और आगे थीटा की वैल्यू लगा दी पाई/3 रेडियंस। अब देखें, एरिया इज इक्वल टू 1/2 वैसे ही आ गया, 12 का स्केयर ओपन किया दैट इज़ 144, पाई की वैल्यू 3.14 और नीचे 3 वैसे ही। अब देखें, ये 2 जो है ये कटिंग कर देगा 144 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 72। अब 72 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.14 से और डिवाइडेड में ये आ जाएगा 3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 75.4 सेंटीमीटर स्केयर। इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। अब आ जाए नेक्स्ट। अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं। तो एरिया सर्कल तो बिल्कुल सिंपल है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर। तो 3.14 वैसे ही रहा, 12 का स्क्वायर 144 होगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया टोटल आ जाएगा 452.389। अब देखिए, हमारे पास दोनों एरियाज आ गए। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इनकी परसेंटेज फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सर्कल नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो क्या होगा, 75.4 उसकी वैल्यू लगा दी, डिवाइडेड बाय 452.389 एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू लगा दी, मल्टीप्लाई 100 से किया। इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 16.67। तो देखिए, ये एक बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसको आप गौर से देखेंगे, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भाई क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। वो इसलिए कि इसमें वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। जस्ट थीटा की वैल्यू है दैट इज़ पाई/8 रेडियंस, इसके अलावा नहीं वैल्यू। और बिल्कुल उसी तरह 7वें क्वेश्चन की तरफ इसमें भी कहा जा रहा है कि सेक्टर ऑफ सर्कल और टोटल एरिया ऑफ सर्कल जो है, इन दोनों एरियाज़ का परसेंटेज फाइंड आउट करें। तो हमने क्या करना है, हमने फार्मूला लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ यानी 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया इज इक्वल टू 1/2, चूँकि आर की कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने इसको आर स्क्वायर ही लिखा, और थीटा की जगह हमने लिख दिया पाई/8, ठीक है। तो देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो पाई आर स्क्वायर ऊपर आ गया और 2 8 ज़ा 16 नीचे आ गया। अब इससे आगे चूँकि हम चल ही नहीं सकते तो इसको हमने यहीं पे रोक देना है, ठीक है। अब आ जाए सर्कल के एरिया पे। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू, चूँकि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है तो जस्ट हमने इसको पाई आर स्क्वायर तक ही लिख के नोट कर लेना है। अब आते हैं इसकी परसेंटेज पे। तो देखिए, परसेंटेज में हमने पीछे पढ़ा है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100% लिखेंगे। अब चूँकि इनमें फ्रैक्शंस आ रही हैं तो हम क्या करते हैं, ये चूँकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो हम इनको यूँ लिख लेते हैं, यानी एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर ओवर 16 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखें, जो डिवाइड था उसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से रेसिप्रोकल आ गया, ठीक है जी। अब देखिए, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर हो गए कैंसिल, जस्ट हमारे पास क्या बचा, 1/16 और बाहर है 100%। तो इट मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 16। तो 100 को जब 16 पे डिवाइड किया
तो 6.25% आपका आंसर आ गया। तो ये भी बड़ा ही ईजी सवाल था, आपने इसको भी देखना है। जी, अब वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा-सा कंसेप्चुअल है, इसको आपने बड़े एहतियात से देखना है। देखें इसकी इसीलिए मैंने स्टेटमेंट भी पूरी लिखी है, आप ज़रा इसको गौर से देखें। A circular sector of a radius r is equals to 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। देखिए दो चीज़ें हैं, सबसे पहले एक तो रेडियस है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर और दूसरा एंगल है जो कि 150 डिग्री है। सॉरी हाँ, 150 डिग्री को आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कन्वर्ट कर देना है रेडियंस में। खैर इसको बाद में देखते हैं, आगे पूरा पढ़ते हैं। दिस सेक्टर इज़ कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। अच्छा ये ज़रा गौर करें, वो कह रहा है ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये मैंने रफ सा बनाया है, ये मैंने मेजरमेंट से नहीं बनाया, तो आपने जस्ट कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, मेजरमेंट नहीं देखनी। अच्छा देखें ये एरिया, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंट्रल एंगल बन रहा है और सेंट्रल एंगल कितना है 150, ठीक है जी। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि इस सेक्टर को ना, ये जो सेक्टर बन रहा है यानी ये पूरा, इसको कट आउट कर लिया, देखें ऐसे, इसको हमने समझ लिया यहाँ से निकाल लिया और फिर उसको बेंड किया और कोन बना ली, ठीक है, यानी इसको बेंड करना है, रोल करना है और इसकी कोन, जिस तरह से वो मकई वाला चने नहीं देता आपको, बिल्कुल उसी तरह से आपने क्या करना है, इसको रोल आउट कर देना है, ठीक है। अब रोल जब आप इसको करेंगे ना, तो फिर क्या करना है, एक तो स्लांट हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, और रेडियस ऑफ द कोन यानी बेस ऑफ द कोन। अब ज़रा गौर करें स्लांट हाइट क्या होती है, ये है ना, ये जब आप इसे गोल घुमाएंगे, आप इसकी कोन बना लेंगे, तो देखें ये इसकी बेस है, यानी ये सर्कल का सेंटर था यहाँ पे, ठीक है, और जब ऐसे घुमाएंगे तो इसकी टोटल हाइट देखनी है सेंटर पे कहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो असल में आप गौर करें, ये जो है 12, ये इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, और जो इन दोनों की डेफिनेशन है वही इसकी डेफिनेशन है। तो इसका मतलब है स्लांट हाइट जो है वो बेसिकली ये है, और ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो इसका मतलब है स्लांट हाइट तो वही होगी जो इसका रेडियस है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। अच्छा अब बाकी रहेगी बात उसकी, जो हमने बेस ऑफ कोन फाइंड करनी है, वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है जी। अच्छा वो कैसे फाइंड करेंगे आपने गौर करना है। हिंट ना उन्होंने क्वेश्चन में आपको एक दिया हुआ है, उसी हिंट को आप लोगों ने गौर से समझ लेना। हिंट क्या है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो है ना, आर्क लेंथ कौन सी होती है, ये बाहर वाली, ये लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल है किसके, सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन के, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको गोल घुमा लेंगे ना, कोन बना लेंगे, तो उसका जो ऊपर एज बनेगा तो वो सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। तो ये दोनों ऑब्वियसली एक बराबर है। तो भाई हमने क्या किया, सबसे पहले रेडियस ऑफ सेक्टर देखा, वो 12 सेंटीमीटर था, उसको नोट डाउन किया। थीटा जो है वो 150 डिग्री है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, रेडियंस आ गए, यानी 5 पाई बाय 6 रेडियंस आ गए। अब हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, चूँकि हमें हिंट में आर्क लेंथ आ रही है और आर्क लेंथ ये होती है, तो हमने 6.1 के शुरू के क्वेश्चन के अंदर आर्क लेंथ फाइंड की थी, यानी कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो क्या हुआ, आर की वैल्यू 12 और थीटा की वैल्यू 5 पाई बाय 6। अब देखें 6 2 ज़ा 12 होगा, ये कटिंग होगी, और 2 5 ज़ा 10 पाई। अब देखें आर्क लेंथ कितनी आ गई, 10 पाई, इसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमने अपने हिंट पे आए और हिंट पे हमें कहा गया था कि आर्क लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ कोन। अब क्या हुआ, आर्क लेंथ क्या है 10 पाई और सर्कमफेरेंस ऑफ अ कोन क्या है 2 पाई आर, यहीं से हमें आर चाहिए। तो आप देखें ये पाई और पाई ये कैंसिल हो रहे हैं और 2 5 ज़ा 10 ये भी कैंसिल हो रहा है। इट मीन्स हमारे पास सिर्फ किसकी वैल्यू है, यहाँ पे जो कोन का रेडियस है उसकी वैल्यू है, और वो कितनी आ रही है 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा सिंपल सवाल हो जाएगा, आपने जस्ट क्या करना है, आर्क लेंथ जो है वो निकालनी है जो आ जाएगी 10 पाई, फिर सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगा देना 2 पाई आर, ये 2 और पाई यहाँ पे कट जाएंगे, बाकी 5 बचेगा, तो वही आपका नया रेडियस है। उसके बाद स्लांट हाइट मैंने शुरू में आपको बता दिया है कि स्लांट हाइट बेसिकली यही वाली हाइट होती है, ठीक है, ये इस कॉर्नर से लेके ऊपर इसकी जो सेंटर में बिल्कुल जो हाइट जाती है, तो वो वही होगी जो उसका रेडियस होगा। तो भाई ये आपकी जो है 6.1 ख़त्म होती है। अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में 6.2 स्टार्ट करते हैं।